हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि अगर कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप घर पे रहकर भी चीज़ें समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। जैसा कि मैंने लिखा है, मास्क है तो सांस है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप मास्क लगा के रखिए। कोविड-19 अपडेट दूंगी मैं आपको। सबसे पहला है कि कोविड-19 की जो ये चल रही है इस टाइम पर, वो सेकेंड लेयर लहर है, जिसमें एक दूसरे में तेजी से फैल रहे हैं। जो कोरोना के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर आपको इलाज अस्पताल में भर्ती करने में या फिर कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं आ रही हैं, नहीं कुछ प्रॉब्लम हो पा रही है, तो आप घर पे रह के भी होम आइसोलेशन से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ आपको कि कैसे कैसे आप क्या प्रोसेस करें। होम आइसोलेशन के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जिस जो भी मरीज है उसको एक रूम में रखिए। ऐसे रूम में रखिए जहाँ पे परमानेंट हवा आती रहे, उसके लिए अलग से टॉयलेट हो। और सबसे बड़ी बात, मरीज की देखभाल के लिए 24 घंटे कोई ना कोई इसके पास ज़रूर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई गंभीर लक्षण नज़र आ रहे हैं उस मरीज में, तो उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी जाती है। होम आइसोलेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले खिड़कियां जो हो वो कमरे की वो खुली हुई होनी चाहिए। और जो भी मरीज है उसको पूरे समय 3 लेयर वाला मास्क पहन के रखना चाहिए। और इस मास्क को उसको हर 6 से 8 घंटे में बदलना चाहिए। और उसको अपने हैंड वॉश, हाथ को धुलना चाहिए हर 40 सेकेंड में। और सबसे बड़ी बात है कि जितना कम वो छुए, सतह वाली चीज़ों को जितना कम वो टच करे उतना अच्छा रहे। उसके बर्तन, उसकी तौलिया और उसके चादर को बिल्कुल अलग रखें, उसे कोई और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोविड-19 को हराना है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब अगर वह मरीज जो है वह घर में रह रहा है, तो कम से कम उसे बुखार और ऑक्सीजन को कम 2 बार घर में टेस्ट करना चाहिए। जो उसका शरीर का तापमान है वो 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो ये है कि अगर जो भी आइसोलेशन में है, ना उसे स्मोकिंग करनी है, ना उसे शराब पीना है, ना किसी भी नशीली चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और नियमित रूप से आपको अपने डॉक्टर की सलाह और दवाइयों को लेते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप होम क्वारंटाइन हो गए तो आपने मेडिसिन वगैरह छोड़ दी, नहीं, आप उनको फॉलो कीजिए। सबसे बड़ी बात होती है डाइट, हम किस डाइट को फॉलो करें। तो आप सादा भोजन खाइए, तला भुना ये सब चीज़ें छोड़िए, नारंगी, संतरा और फल। सबसे प्लस पॉइंट है कि आप दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, अदरक, लहसुन, हल्दी का प्रयोग कीजिए। अब क्या नहीं खाएं? इस टाइम पे मरीज का मन होता है कि यार मुझे ये चिप्स खाने हैं, जूस पीना है, कोल्ड ड्रिंक या मटर, ये सब चीज़ें, मक्खन, ये सब चीज़ें छोड़िए। आप जंक फूड्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जंक फूड्स आपको लेने ही नहीं है। और अगर होम आइसोलेट आप सेल्फ से हो रहे हैं तो कम से कम 14 डेज तक, चंद 14 डेज तक आपको होम क्वारंटाइन होना है। अगर इन 10 डेज में बुखार या अन्य कोई लक्षण आते हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर से संपर्क करें। इसके लिए ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि अगर सपोज़ आप कभी भी, आप जो भी मरीज है, अगर वो होम आइसोलेट है तो अब वो कनेक्ट कर सकता है, फ़ोन्स यूज़ कर सकता है, वीडियो कॉल से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क कर सकता है। आप इस टाइम पर अपनी बुक्स को पढ़िए, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कीजिए, गेम खेलिए। और सबसे बड़ी बात है, खुद को आराम दीजिए। कोई भी ऐसा दबाव अपने मस्तिष्क या अपने दिमाग पे मत रखिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अगर सपोज आप होम आइसोलेट हैं, कोई ऐसा लक्षण नज़र आ रहा है कि आपके छाती में दर्द हो रहा है, या सांस लेने में कुछ दर्द हो रहा है, गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ओठ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात, जो इंसान उस मरीज़ को देख रहा है 24 घंटे में उस मरीज के साथ है, तो उसकी एज जो है वह 24 से 50 वर्ष तक की होनी चाहिए। और वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भी उसको बीमारी ना हो, चाहे वो कैंसर, अस्थमा, सांस की दिक्कत या डायबिटीज या कोई भी ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई बीमारी उसको नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप होम आइसोलेट भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है मास्क। मास्क बहुत ज़रूरी है।
मास्क का यूज़ कीजिए। ट्रिपल लेयर मास्क है, इसके बाद सैनिटाइज़र से लेकर आप एप्रिन से लेकर ग्लव से लेकर आप सबको यूज़ कर सकते हैं। कभी भी अपने नाक आँख कान को कभी भी न छूइए और हर 40 सेकेंड्स पे आप हाथ को धोते रहिए। तो ये थोड़ी सी छोटी सी मैंने आपको एक जानकारी प्रोवाइड करी कि सपोज़ अगर आप होम आइसोलेट हैं तो क्या करें क्या ना करें, क्या खाना है क्या पहनना है क्या करना है, थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। अगर ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।